विकास की चकाचौंध से घूमता हुआ विधानसभा चुनाव धर्म पर आकर टिक गया है। ये धर्म की जो पिच तैयार की गई है, सत्ता विपक्ष को अपने पिच पर लाना चाहती है, वहीं विपक्ष सत्ता को जन सरोकार से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर अपनी पिच पर लाने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार। बात होगी विधानसभा चुनाव की, और उसमें भी 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। विकास देहरादून से दिल्ली की तरफ, या दिल्ली से लखनऊ की तरफ, या लखनऊ से दिल्ली की तरफ, इसकी चकाचौंध जमकर दिखाई गई। 2017 में उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल पेश किया गया। वो गुजरात मॉडल कितना धरातल पर उतरा, इससे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और 2017 से लेकर 2022 तक उत्तराखंड में डबल इंजन ने कितना विकास किया, उसको भी उत्तराखंड की जनता पहचान रही है। सवाल उठता है कि इन 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार दोनों राज्यों में, और केंद्र में 7 साल से ज़्यादा समय हो गया, वहाँ पर भी भाजपा की सरकार। तीनों जगह डबल इंजन, और जहाँ नगर निगम नगर पालिका जीत गए वहाँ ट्रिपल इंजन। तो विकास की चकाचौंध तो समाचार पत्रों, टीवी चैनलों में बहुत दिन तक दिखाई जाती रही। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी तो वो चकाचौंध विकास की तो गायब हो गई। लेकिन अब धर्म की चकाचौंध, धर्म की चाशनी पेश करनी शुरू कर दी गई। धर्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव 80% और 20% के बीच होगा। वहीं उत्तराखंड में के उधम सिंह नगर जनपद में आज ही एक गाय का जो है वो शव जो है वो एक खाली प्लॉट में मिल जाता है। गौ माता के नाम पर माँ भी धर्म की चाशनी उत्तराखंड में भी तैयार करनी शुरू कर दी गई है। बात होनी चाहिए थी विकास की, लेकिन विकास तो बहुत दूर है। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए फिजिकल नहीं डिजिटल माध्यम से लोगों के पास अपनी बात पहुंचाने का माध्यम दिया है। बात आती है कि जब कोरोना की पहली लहर थी 2021 में, पहला लॉकडाउन लगा था, उस दौरान लॉकडाउन लगते ही लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। तो डबल इंजनों ने, या केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो, उसने पैदल चलते हुए लोगों को बस, ट्रेन कोई मुहैया उपलब्ध नहीं कराई। आज हिंदूवादी बात हो रही है, वो जो पैदल लोग चल रहे थे लाखों की तादाद में, क्या वो पाकिस्तानी थे? नहीं। अगर वो पाकिस्तानी थे तो इसीलिए उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई और लोग पैदल चलते चलते अपनी जान भी दे गए। उससे पहले नोटबंदी में भी लोग लाइन में लगे, लाइन में भी 125 लोग मरे, शायद वो भी पाकिस्तानी थे, उनका भी सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। अब आ जाइए कोरोना के दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, महामारी फैली, पंचायत के उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में शवों की भरमार थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका परिचित उस दूसरे कोरोना लहर में निश्चित मौत की नींद ना सोया हो। वहीं पर लोगों ने उत्तर प्रदेश में शवों को दफनाते हुए खूब देखा है। उन शवों के दाह संस्कार तक के लिए लकड़ी नहीं मिली, शायद वो भी पाकिस्तानी थे। तब शायद ये हिंदू और हिंदुओं की बात करने वाली सरकार, हिंदुओं पर राज करने वाली बात, हिंदुओं का वोट लेने का दम भरने वाली सरकार तब गायब थी।
आज पुनः 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो अब इन्हें 80% और 20% याद आने लगा है। उस दौर में क्यों नहीं याद आया कि ये 80% जो जिनकी आप अगुवाई करते हैं, जिनके आप मतों पे जीतते हैं, क्यों नहीं उनको उचित उपचार, उचित दाह संस्कार के लिए सम्मान, सबका सम्मान क्यों नहीं दिया? तब ऐसा कुछ नहीं था। शायद इन पर कोई असर नहीं होता। इनको तो वोट चाहिए और वोट के नाम पर राजनीति चलती। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। जो बेरोजगार हैं उन पर वो अपनी नौकरी मांगते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। क्या ये भी पाकिस्तानी है? सवाल यही उठता है। वोट चाहिए, क्या ये हिंदू नहीं है? फिर इनको अगले पिछड़ों में बांट दिया जाएगा। वोट चाहिए तो सब हिंदू हैं, वोट नहीं चाहिए तो अगले पिछड़े दलित सब बिरादरियों में बांट दिया जाएगा। अब नेता जो हैं चुनाव आयोग के अनुसार शरीर के साथ तो जनता के बीच उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन डिजिटल रूप से जरूर उपस्थित होंगे। डिजिटल पर आज की डेट में किसका कब्जा है ये सर्वविदित है और आप और हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ स्मार्टफोन हैं और इतने ही लगभग टीवी हैं। उत्तराखंड में भी करीब करीब 50 से 60 लाख स्मार्टफोन होंगे और इतने ही टीवी होंगे। चूँकि पहाड़ पे बहुत गांव ऐसे हैं जो खाली हो गए हैं और वो रोजगार की तलाश में पहाड़ छोड़कर पलायन करके नीचे या अन्य शहरों में चले गए हैं। अब जो पलायन करके गए हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उनको भी पाकिस्तानी बता दो। जो विपक्ष को सत्ता अपनी हिंदू मुस्लिम की पिच पर लाना चाहकर चुनावी खेल खेलना चाहती है, मैं विपक्ष इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव की पिच पर लाना चाहता है। सत्ता धर्म की पिच पर और विपक्ष जन सरोकार की पिच पर। देखना होगा डिजिटल माध्यम में कौन किसकी पिच पर आता है, लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन का सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर गोदी मीडिया जिसको आज हम कह रहे हैं, अखबारों और टीवी चैनलों पर कब्जा है, उस पर जरूर विपक्ष को अपनी पिच पर लाने का काम किया जाएगा। ऐसा ही काम पश्चिम बंगाल में कोशिश हुई थी, बिहार में कोशिश हुई थी, लेकिन वह सफलता नहीं मिल पाई। बिहार में जरूर बराबर सराबर से आकर सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष जनता की बात कर रहा है, लेकिन सत्ता धर्म की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2024 को रास्ता दिखाएगा देश को। और इसी में अगर कहा जाए तो कि 10 मार्च का जो दिन होगा वो जन सरोकार से जुड़ा हुआ होगा, राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ होगा, या राष्ट्रीय उत्सव मनेगा या राष्ट्रीय त्रासदी का दिन होगा। ये देखना होगा कि 10 जनवरी को इन 5 राज्यों के चुनावी जो परिणाम आएंगे तो उसमें राष्ट्रीय उत्सव होगा या वो दिन राष्ट्रीय त्रासदी का होगा। ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए बेल आइकन का बटन दबाकर हमें प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।